हेलो दोस्त, आप सभी का पीएस क्विज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्लास मिस किया तो आपके 50 क्वेश्चन अधूरे रह सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिरत्न तीन रत्न नामक सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा तुर्की चगताई भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भारत में खेतड़ी तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? भूस्खलन का मुख्य कारण भूकंप है, भारी वर्षा है, वनों की कटाई है। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जीरो आवर किस देश की देन है? जीरो आवर भारत देश की देन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक झुकता है? बैंगनी रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक झुकता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, परमाणु भट्ठी में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु भट्ठी में मॉडरेटर के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हैवी वाटर सही है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर के किस भाग में बनती है? आरबीसी अस्थिमज्जा में बनती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु मौजूद होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में GST वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। आज का अंतिम प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सब लोग बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।